तो अयोध्या का मुकाबला भी रोचक है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, कैसे चल रहा है यहाँ पर आपका प्रचार? अयोध्या तो प्रभु राम की नगरी है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने सरकार बनने के बाद पिछले 5 वर्षों में अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो संकल्प लिया, हम निरंतर उस पर आगे बढ़ रहे हैं। आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में अग्रसर है और साथ ही साथ विकास के कार्य भी इस प्रदेश के अंदर इन 5 वर्षों में हुए हैं, वो अभूतपूर्व हैं। पिछले 75 वर्ष के तुलना 5 वर्ष में आप देखेंगे कि कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि अयोध्या का जो धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक स्वरूप है, उसके साथ साथ जो अब तक कमी रही कि अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में भी स्थापित करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी होते होते रह गई? यहाँ बड़ी बात चली कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन फिर अंत में नंबर गुप्ता जी का ही आया। देखिए, हम तो ये तैयारी ही कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लड़ाना है अयोध्या विधानसभा से, और ये निर्णय पार्टी का था, संगठन का, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही यहाँ पर लगातार लगाव रहा है। 40 बार वो आए हैं, तो वो जो कुछ उन्होंने योजनाएं और काम अयोध्या के लिए दिए, अयोध्या को विश्व में हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बतौर पत्रकार कुछ सवाल मेरा पूछना लाजमी है, और वो सवाल है विकास को लेकर के। मंदिर जरूर बन रहा है, मंदिर निर्माण से लोग प्रसन्न भी हैं, लेकिन उसी शहर में बहुत सारे व्यापारी नाराज भी हैं कि उनकी दुकानें तोड़ दी जा रही हैं सड़क चौड़ीकरण के, और उनके पुनर्स्थापन के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस रोष के बारे में भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भ्रमित करने की बातें हैं जो लोग कर रहे हैं। व्यापारी कभी नाराज नहीं है। मैं व्यापारी नेता हूँ 35 साल से, प्रदेश का महामंत्री व्यापार मंडल का, आज मौजूदा में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। तो व्यापारी मेरे साथ पिछले 35 वर्ष से जुड़ा है, वो नाराज है ही नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, तो एक दुकान 5 वर्ष में नहीं टूटी है, अभी कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कही थी कि हम लोग बिना तोड़ने से पहले बसाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से व्यापारी की सहमति से ही ये सब काम होंगे। देखिए, क्योंकि ये मेरा गृह जनपद भी है, इस वजह से मैं जानता भी हूँ, ऋषिकेश जी भी ये चीज़ जानते हैं कि बहुत लोगों का ये आरोप है कि चिराग तले अंधेरा यहाँ पर लोगों को देखना पड़ रहा है। कोई बड़ा उत्सव ज़रूर मनता है, लेकिन व्यापारी दुखी हो जाते हैं, रूट लग जाता है, वीआईपी खूब आते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का उस तरीके से विकास नहीं हुआ। सिविक जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं बढ़ी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी 1 जनवरी थी, नव वर्ष था, पहली बार अयोध्या की में जाम हो गई थी और पूरे देश और प्रदेश से लोग आए थे, लाखों लोग आए थे। उस दिन 2 लाख लोगों ने दर्शन किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यापारी जो छोटी सी एक मिठाई की दुकान हलवाई की करता है, 27 हज़ार की बिक्री हुई थी। आप कैसी बात करते? व्यापारी तो बहुत खुश है कि अयोध्या का विकास के साथ साथ उसका भी अपना विकास शामिल है, कहीं वो उससे अलग है ही नहीं। देखिए गुप्ता जी आप हैं, आप ऋषिकेश, मेरे साथ में हमारे महापौर जी माननीय ऋषिकेश उपाध्याय हैं, आप इनसे पूछ सकते। नहीं, मैं बिल्कुल पूछूंगा उनसे भी, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ आरोप ऋषिकेश उपाध्याय जी पे लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगे हैं कि रातों रात यहाँ पर लोग जो बीजेपी से जुड़े थे वो एकदम प्रॉपर्टी डीलर बन के करोड़पति बन गए। आपको लगता है कि ये इसका राजनीतिक खामियाजा आप भुगत सकते हैं? देखिए, मैं उपाध्याय जी से मैं बात करूंगा ही। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कुछ, इनका अपना काम नहीं है 5 वर्षों का, खाली आरोप की एक झड़ी है जिससे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 5 मिनट में रजिस्ट्री में एक प्रॉपर्टी का दाम जो है वो दुगना, तिगुना, चौगुना हो जाना। देखिए, आज तो अयोध्या की जो हमको याद है कि जब अयोध्या का विकास शुरू हुआ 5 वर्ष पूर्व, तो वहाँ की ज़मीनों की कीमत कितनी कम थी, और उन 5 वर्षों में किस प्रकार से बढ़ी है कि आज वहाँ ज़मीन ही नहीं है, किसी भाव में आप खरीदना चाहेंगे। मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं विधायक हूँ यहाँ का, पूरे देश के लोग यहाँ आना चाहते हैं, धर्मशाला, होटल, गेस्ट हाउस, टूरिस्ट बंगले बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं मिल पा रही है। इतनी महंगी ज़मीन हो गई यहाँ की, यहाँ के किसान को, यहाँ के लोगों को। और जो लोग प्रॉपर्टी काम करते हैं उनका कारोबार है, वो ये जो आरोप नहीं, लेकिन अगर राजनेता ही अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगे, ये आरोप मैं ये कहता हूँ, कोई यदि पहले से प्रॉपर्टी का काम 20 साल से कर रहा है और यदि वो कहीं राजनेता हो गया तो उसका कोई कसूर तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना व्यापार तो बंद नहीं करेगा। नेता होने के नाते लाभ अगर उठा रहे हों, जानकारी का उनको, ये तो जांच का विषय हुआ भी है, जांच, और ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं नजर आई। इसी के चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता है कि ये एक सवाल है
ये एक बड़ा सवाल है जो कि भारतीय जनता पार्टी, आपके ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से आरोप लगे हैं कि बीजेपी के नेता रातों रात जो हैं वो करोड़पति बन गए क्योंकि उनको जानकारी थी कि क्या चीज़ कैसे निवेश करना है। इस पे बहुत सारी स्टोरीज हो चुकी। देखिए, जैसे ये बात उठी, ये सारे आरोप राजनीतिक थे, क्योंकि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक मांगते थे, अयोध्या आके उन्होंने चंदन लगाया, जनेऊ पहनने का प्रयास किया। ऐसे जो काल्पनिक मानने वाले लोग, उन्होंने आरोप लगाया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसकी जांच कराई। जांच में कोई भी बात सत्य नहीं पाई गई। जितने दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ गया। चूंकि अयोध्या है, जब से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, दुनिया के लोग अयोध्या में धर्मशाला ये सब बनाना चाहते, तो लाजमी है यहाँ का जो है उछाल बहुत तेज है। इस नाते मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ ऋषिकेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से नुकसान दे सकता है बीजेपी को, या आपको लगता है ये मायने ही नहीं रखता? यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, उनका ये कहना है कि मंदिर तो बन रहा है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जिस तरीके से शहर को विकसित होना चाहिए, जिस रफ्तार से शहर को विकसित होना चाहिए, वैसे नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ, देखिए सिविक फ्रंट पर आप क्योंकि महापौर हैं, आप मुझे बताइए क्या। हाँ, देखिए, अयोध्या 3 प्रकार से है। एक अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा के अंदर की एक सांस्कृतिक स्वरूप है, दूसरा 14 कोसी के अंदर का सांस्कृतिक स्वरूप है, और तीसरा 84 कोसी के अंदर का सांस्कृतिक स्वरूप है। तीनों सांस्कृतिक जो हमारी स्वरूप हैं, उनको चाहे मोदी जी हो, पर्यटन विभाग हो, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तीनों का एक बृहद रूप बनके कई हजार करोड़ रुपए की योजना, उनका शिलान्यास भी हुआ है। और जहां मेन अयोध्या की बात आप करते हैं, आने वाले समय में जो विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है, 2047 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी अयोध्या बने, ऐसा मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है। उसमें आप देखेंगे अयोध्या की हर गलियों में काम चल रहा है। 34 करोड़ की लागत से सभी गलियों का पुनर्निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे रामपैणी में अविरल चल प्रवाह शुरू हो गया है। अयोध्या में मां सरयू की अविरलता, निर्मलता को जो नाले गंदे करते थे, उनका ट्रैपिंग का काम पूरा हो चुका है। राम कथा संग्रहालय हो, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 100 जो रेलवे स्टेशन, उसमें अयोध्या का निर्माण 80% पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण चल रहा है। 1100 एकड़ की हमारी इक्ष्वाकुपुरी नगरी का उसका अधिग्रहण हो गया है। किसानों ने सहमति से, खुशी से वो जमीनें दी हैं, उस पर सब बनने जा रहा है। और एक और सवाल ये कि जिस फैज़ाबाद में हम अभी हैं, जिसका नाम अयोध्या कैंट हो गया है, ये फैज़ाबाद नगरी जो है, इसका नाम ही बदल के और उसकी एक पुरानी जो एक आइडेंटिटी है उसको भुलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राम की मतलब इसको डाइंग सिटी कहा जाता है फैज़ाबाद को, अयोध्या नहीं। देखिए, मैं बताए 14 कोसी की जो सांस्कृतिक सीमा है, उसमें फैज़ाबाद एक कमिश्नरी और अयोध्या था। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि जब राम की नगरी है तो राम के नाम से होना चाहिए। अवध धाम सब धामों में वेद प्रसिद्ध निराला है, जो सबको पाठ पढ़ाता या उसे पढ़ाने वाला, परम पिता परमेश्वर को भी पुत्र बनाने वाला है। आप गुप्ता जी, और आपको अपनी रैली के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए ऋषिकेश जी। आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल।